हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, आज हम आपको इस वीडियो में जो योगा डिप्लोमा योगा है साथियों, उसके सिलेबस की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो साथियों, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, यदि आप योगा से डिप्लोमा कर रहे हैं, वह भी यूपीआरटी प्रयागराज यूनिवर्सिटी से, तो आपके जो सिलेबस हैं वह किस प्रकार के सिलेबस हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है इसके अंतर्गत, उसकी पूरी विस्तृत जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले साथियों। तो सबसे पहला जो आपका पेपर होगा साथियों, DYO होगा 01, जिसमें आपको योग के जो आधारभूत तत्व हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहले साथियों, आपका जो प्रथम खंड में, इसमें आपको इकाई 1 और इकाई 2 पढ़ना है। इकाई 1 में आपको योग की परिभाषा एवं योग का जो उद्देश्य है इसके बारे में आपको पढ़ना है। मानव जीवन में योग का महत्व एवं विभिन्न क्षेत्रों के योग की उपयोगिता के बारे में आपको पढ़ना है। और इकाई 2 में साथियों, आपको योग के मार्ग आपको पढ़ना है, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, योग में साधक बाधक तत्व, इन सब के बारे में आपको विस्तृत जानकारी अध्ययन करना है। इसके अलावा साथियों, आपका जाता है द्वितीय खंड। जो आपका द्वितीय खंड है साथियों, इसमें आपको योग सूत्र के बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपको इकाई 3 में जो है योग का अनुशासन, चित्त और चित्तभूमि की संकल्पना, चित्तवृत्ति, पंचक्लेश, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। इकाई 4 में आपको चित्त प्रसादन, योग के मार्ग में बाधाएं, अष्टांग योग, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है साथियों। उसके बाद आपका आता है खंड तृतीय। इसमें आपको हठ योग के बारे में पढ़ना है, जैसे हठ योग का परिचय आपको पढ़ना है। ठीक है। खष्ट कर्म, नेति, धौति, वस्ति, नौलि, त्राटक, कपालभाति, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है। इकाई 6 में साथियों, आपको हठ योग में आसन, उद्देश्य, उपयोगिता, आसन एवं शारीरिक अभ्यासों में अंतर, सूक्ष्म व्यायाम, ठीक है, सूर्य नमस्कार, मंत्र सहित आपको विस्तृत जानकारी अध्ययन करना है। इकाई 7 में आपको साथियों क्या पढ़ना है? इकाई 7 में आपको देखिए यहाँ पे पद्मासन, सिद्धासन, ब्रजासन, ठीक है, मत्स्यासन, सिंहासन, गोमुखासन, ठीक है, अर्ध मत मत्यासन, मर्जारी आसन, ठीक है, भुजगासन, ताड़ासन, ठीक है, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। आपका आ जाता है खंड 4। इसमें आपको प्राणायाम के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले आपको इकाई 8 में नाड़ी शोधन प्राणायाम, सूर्य भेदन प्राणायाम, चंद्र भेदन प्राणायाम, ठीक है, भ्रमरी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, शीतकाली प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, ठीक है, भस्त्रिका प्राणायाम, इन सब के बारे में साथियों आपको पढ़ना है। फिर आपको इकाई 9 में बंध एवं मुद्रा के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे बंध में आपको मूल बंध, ठीक है, उड़िया बंध, जाल बंध, महाबंध, इन सब के बारे में आपको पता। मुद्रा में साथियों आपको ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, वरुण मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, ठीक है, विपरीत करणी मुद्रा, इन सब के बारे में आपको विस्तृत जानकारी अध्ययन करना है। इसके बाद साथियों आपका जाता है दूसरा पेपर। जो आपका दूसरा पेपर साथियों वह है रोग एवं योग चिकित्सा। क्या है? रोग एवं योग चिकित्सा। सबसे आप पहले आपको योग चिकित्सा के बारे में यहाँ पे देखिए इकाई 1 में माइग्रेन के बारे में आपको पढ़ना है। माइग्रेन के कारण, लक्षण एवं यौगिक उपचार के बारे में आपको पढ़ना है। रक्तचाप के बारे में पढ़ना है। संबंधित समस्याओं के कारण, लक्षण एवं उनके यौगिक उपचार, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। इकाई 2 में आपको श्वास संबंधी रोग के बारे में पढ़ना है, जैसे अस्थमा हो गया। यदि आपको अस्थमा से संबंधित कोई समस्या है, कारण है, लक्षण एवं उपयोग, जो यौगिक उसके उपचार हैं, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। मानसिक रोग है, जैसे अनिद्रा, चिंता, तनाव, इससे संबंधित आपको समस्याओं के बारे में, कारण, उनके लक्षण और उनके यौगिक उपचार के बारे में आपको विस्तृत जानकारी अध्ययन करना है। इसके बाद साथियों आपका इकाई 3 आता है। इसमें आपको मधुमेह के कारण, लक्षण एवं यौगिक उपचार के बारे में आपको पढ़ना है। मेरुदंड से संबंधित आपको समस्याएं मान लीजिए हो रही है, जैसे स्किल डिस्क, साइटिका, इन सब के लक्षण, कारण एवं उपयोगी यौगिक उपचार के बारे में आपको पढ़ना है। द्वितीय खंड में साथियों आपको पेट से संबंधित यदि आपका कोई रोग है, जैसे कब्ज के लक्षण, कारण और यौगिक निदान, आंत का अल्सर, लक्षण, कारण और यौगिक निदान। इकाई 5 में आपको मोटापा के लक्षण, कारण और यौगिक निदान, महिलाओं के लिए योग, निर्बल और कमजोर व्यक्तियों के लिए योग, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। फिर साथियों आपका तीसरा पेपर आता है मानव जीव विज्ञान एवं योग। जो आपका तीसरा पेपर यहाँ देखिए है मानव जीव विज्ञान एवं योग। इसमें आपको सबसे पहले मानव शरीर जो संरचना है इसके बारे में आपको पढ़ना है। इकाई 1 से लेकर इकाई 3 तक। जैसे मानव शरीर का रचना
कोशिका व ऊतक संरचना प्रकार एवं कार्य। ठीक है। इकाई 2 में आपको अस्थियों की संरचना प्रकार व कार्य, संधियों का प्रकार एवं कार्य। ठीक है। इकाई 3 में आपको पेशियों की संरचना प्रकार व कार्य, अस्थि एवं पेशी तंत्र पर यौगिक अभ्यास के बारे में आपको पढ़ना है। फिर साथियों आपका जाता है द्वितीय खंड। द्वितीय खंड में साथियों आपको परिसंचरण तंत्र एवं श्वसन तंत्र के बारे में आपको पढ़ना है, जैसे हृदय की संरचना व कार्य, शिरा व धमनी संरचना एवं कार्य, श्वसन तंत्र संरचना एवं कार्य, परिसंचरण व श्वसन तंत्र पर यौगिक प्रभाव। खंड 3 में साथियों आपको पाचन व उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ना है, जैसे पाचन तंत्र की संरचना एवं कार्य, उत्सर्जन तंत्र की संरचना एवं कार्य, उत्सर्जन व पाचन तंत्र पर यौगिक प्रभाव के बारे में आपको पढ़ना है। फिर साथियों आपका जाता है खंड 4। खंड 4 में साथियों आपको अंतःस्रावी तंत्र के बारे में पढ़ना, जैसे इकाई 10 से लेकर इकाई 12 तक, जैसे पीठ ब्यूटी ग्रंथ के बारे में, पीनियल ग्रंथ के बारे में, थायराइड व पैराथायराइड ग्रंथ के बारे में आपको पढ़ना है। इकाई 11 में आपको एडिनल पैंक्रियाज व गोनाड ग्रंथ के बारे में आपको पढ़ना है। इकाई 12 में आपको उपरोक्त सभी ग्रंथियों पर यौगिक प्रभाव के बारे में आपको पढ़ना है। खंड 5 में साथियों आपको तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ना है। इकाई 13 से लेकर 15 तक, जैसे मानव मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु के बारे में, पेरिफेरल व क्रेनियल नर्व्स के बारे में। इकाई 14 में आपको परानुकम्मी एवं अनुकंपी तंत्रिकाओं के बारे में, ज्ञानेंद्रियों की संरचना एवं कार्य के बारे में। इकाई 15 में आपको तंत्रिका तंत्र पर आधारित प्रभाव के बारे में आपको पढ़ना है। फिर साथियों आपका जो अगला पेपर रहता है स्वस्थ वृत्ति एवं आहार, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, जो आपका चौथा पेपर है। सबसे पहले आपको खंड 1 में स्वस्थ वृत्ति एवं आहार चिकित्सा के बारे में पढ़ना है, इकाई 1 से लेकर इकाई 3 तक। इसमें आपको स्वस्थ वृत्ति का अर्थ एवं परिभाषा पढ़ना है, स्वस्थ वृत्ति का प्रयोजन, ऋतुचर्चा एवं स्वास्थ्य के बारे में आपको पढ़ना है, स्वास्थ्य के प्रकार के बारे में पढ़ना है, निद्रा एवं ब्रह्मचर्य के बारे में आपको पढ़ना है। खंड 2 में साथियों आपको आहार एवं स्वास्थ्य के बारे में पढ़ने से आहार के प्रमुख घटक, परिभाषा एवं प्रभावित करने वाले कारक। इकाई 5 में आपको संतुलित आहार एवं यौगिक आहार का परिचय आपको पढ़ना है। फिर साथियों आपका जो आपका अगला खंड है साथियों, विभिन्न वर्गों के लिए संतुलित आहार के बारे में आपको पढ़ना है खंड 3 में। इसमें आपको सामान्य व्यक्तियों के लिए संतुलित आहार, किशोरों, बालकों एवं महिलाओं के लिए संतुलित आहार, आहार का वर्गीकरण, भोजन का संग्रह एवं संरक्षण के बारे में आपको पढ़ना है। इकाई 4 में साथियों आपको रोग एवं उपचारात्मक पोषक के बारे में आपको पढ़ना है, इकाई 9 से लेकर इकाई 11 तक। सबसे पहले जो उपचारात्मक पोषक एवं स्वास्थ्य की अवधारणा, इस सब के बारे में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको वात शामक, पित्त शामक एवं कफ शामक आहार के बारे में आपको पढ़ना है, पोषक तत्वों के स्रोत एवं पोषक का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य एवं प्रभाव के बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपका अगला पेपर आया था साथियों, आपका जो 5वां पेपर है। देखिए इसमें आपको प्रथम सत्र में सबसे पहले 1.5 घंटे आपको प्रतिदिन करना है। जो यहाँ पे दिया ये सब आसन आपको करना है, 1.5 घंटे प्रतिदिन करना है। क्या क्या दिया यहाँ पे आपको पूरा विस्तृत डिटेल हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। जो आसन यहाँ पे सबसे पहले आपको देखिए दिया है कि सूक्ष्म व्यायाम, ठीक है, सूर्य नमस्कार मंत्रों सहित आपको, पद्मासन, सिंहासन, स्वास्तिकासन, ब्रजासन, मत्स्यासन, सिंहासन, वीरासन, गोमुखासन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मत्योंद्रासन, ठीक है, मर्जारी आसन, मंडूकासन, ठीक है, भुजंगासन, ताड़ासन, तर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, ठीक है, उत्तान पदासन, ठीक है, मयूरासन, सर्वांगासन, हलासन, नौकासन, पवन मुक्तासन, सेतुबंधासन, पश्चिमोत्तासन, चक्रासन, मकरासन, ठीक है, और शलाभासन, शीर्षासन, धनुरासन। इन सबको आपको क्या करना है, 1.5 घंटे करना है साथियों। यहाँ पे देखिए ऊपर आपको दिया है प्रथम सत्र में, ये आपको प्रथम सत्र में करना है। इसके बाद आपका देखिए आ जाता है प्राणायाम। जो आपका यहाँ देखिए प्राणायाम दिया है, श्वसन विधियाँ, सबसे पहले उदरी श्वसन, वक्षी श्वसन और यौगिक श्वसन। इसमें आपको यहाँ देखिए 9वां जो आपका दिया नाड़ी शोधन प्राणायाम, ठीक है। फिर 10वां आपका दिया भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रमरी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, सूर्यभेदन प्राणायाम, चंद्रभेदन प्राणायाम, ठीक है। बंद में आपको मूल बंद, उड़िया बंद, जाल बंद, महाबंद, ठीक है। मुद्रा में आपको ज्ञान मुद्रा, प्राण मुद्रा, अपान मुद्रा, लिंग मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, चिन्मय मुद्रा, आदि मुद्रा, मेरुदंड मुद्रा, पिपरी करणी मुद्रा, तड़ागी मुद्रा, वागी मुद्रा, योग मुद्रा,
खेचरी मुद्रा, महामुद्रा, अश्विनी मुद्रा, इन सब के बारे में साथियों आपको पढ़ना है। यहाँ आपका जो खष्ट कर्म है, धौत, वस्त्र, नेत्र, त्रातक, नवमी, कपाल भात, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। ध्यान में आपको पंचकोश ध्यान, सूर्य दर्शन क्रिया ध्यान द्वितीय सत्र में साथियों आपको देखिए 45 मिनट मिलेगा, जो आपका द्वितीय सत्र है। इसमें आपको 45 मिनट में प्रतिदिन जो है बौद्धिक जो प्रशिक्षण व्याख्यान है, इन सब के बारे में आपको पढ़ने से वर्तमान वैश्विक परिवेश में योग, भारत का अतीत, वर्तमान एवं भविष्य, भारतीय संस्कृति, संस्कार एवं जीवन मूल्य, और 21 जून योग दिवस दिया है। फिर आपका क्या होगा, इसके बाद आपका मौखिक होगा। लास्ट में आपका क्या होगा साथियों, लास्ट में आपका उसके बाद मौखिक होगा। तो ये था साथियों, यदि आप यूपीआरटी प्रयागराज यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं योगा में, तो उसके सिलेबस की पूरी विस्तृत जानकारी थी साथियों। और यदि आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे साथियों। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ से आप इसकी PDF फाइल को प्राप्त कर सकते हैं और उससे प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही साथियों। यदि आपको हमारी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है साथियों, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही साथियों, नमस्कार।